अस्सलाम वालेकुम, अली शाह हेयर। सो ट्यूसडे को हमने वीडियो बनाई थी कि जब KC 100 ने 180K का लेवल क्रॉस किया था। सो आज फ्राइडे है, सिर्फ 3 दिन में मार्केट 182,000 को भी टच कर गई है, लेकिन उसके बाद सडनली प्रॉफिट टेकिंग आई है। इस वक्त मार्केट एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ दिस वीडियो 1,78,922। आज इस वीडियो में हम देखें कि इस पूरे हफ्ते में पिक्चर क्या रही है और आज क्या हुआ है, ऑयल की प्राइसेस और हुर्मुज की क्या अपडेट है और नेक्स्ट वीक में क्या वॉच करना है। चलिए शुरू करते हैं। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें सब्सक्राइब किया, हमारी वीडियोस को आप देखते हैं और हमें कमेंट्स में अपनी राय से भी ज़रूर आगाह करते हैं। तो प्लीज़ जारी रखें और शेयर करते रहें जो भी आपके गिरदोनवा में लोग हैं जिनको अच्छी इन्वेस्टिंग टिप्स चाहिए, ताकि वो भी इवेंचुअली फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकें अच्छी इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू। तो उनको भी रिकमेंड करें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मैं हूं अली शाह और यह है अली शाह रीइन्वेंट चैनल। यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट्स की, जिसमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, रियल एस्टेट और दूसरे एसेट्स शामिल हैं। थ्योरी नहीं, सिर्फ रियल एग्जीक्यूशन। सबसे पहले पिछले वीक का रिकैप करते हैं। लास्ट फ्राइडे को यानी 13 जून को मार्केट क्लोज हुई थी 100,072,399 पॉइंट्स पर। फिर इस वीक में 4 इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं। नंबर 1, मंडे 15 जून को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पॉलिसी रेट 11.5% पर होल्ड कर दिया। इन्फ्लेशन 11.7% पर चली गई है मई में। अप्रैल में 10.9 थी, मार्च में 7.3 थी। इतना जंप होने के बावजूद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रेट को बढ़ाया नहीं है। मार्केट के लिए एक पॉजिटिव खबर थी। नंबर 2, यूएस और ईरान के बीच में जो पीस डील है वो साइन हो चुकी है और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि पाकिस्तान ने इसमें मीडिएटर का रोल प्ले किया। इस एग्रीमेंट को इस्लामाबाद MOU कहा जा रहा है। पाकिस्तान के लिए एक डिप्लोमेटिक पॉजिटिव है। नंबर 3, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रीओपनिंग शुरू हो गई है। कल यानी थर्सडे से वहां से ऑयल टैंकर्स निकलने शुरू हो गए हैं। सऊदी अरेबिया, UAE और इराक सब अपनी ऑयल प्रोडक्शन अब ऑनलाइन वापस ला सकते हैं। नंबर 4, ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $87 से गिर के तकरीबन $77 के आसपास है एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ दिस वीडियो। ये ऑलमोस्ट 10% का ड्रॉप है सिर्फ एक वीक के अंदर। इन 4 चीज़ों के कॉम्बिनेशन की वजह से मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने में आई। अब डेली ब्रेकडाउन देखते हैं। मंडे 15 जून को मार्केट चली गई तकरीबन 176,900 तक इंट्राडे। फ्राइडे के 172,399 से ऑलमोस्ट 4,500 पॉइंट्स अप। ट्यूसडे 16 जून को मार्केट ने 180K को क्रॉस किया और क्लोज हुई 180,392 पर, 1.89% अप। वेंसडे 17 जून इंडेक्स स्विंग किया 179,564 के लो से 181,357 के हाई तक और क्लोज हुआ ऑलमोस्ट फ्लैट 180,511 पर। थर्सडे 18 जून 887 पॉइंट्स अप और क्लोजिंग हुई 181,398 पर। और अब आता है फ्राइडे। सुबह मार्केट बुलिश ओपन हुई। सुबह 9:35 पर इंडेक्स 181,973 पर चला गया, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स का जंप। फिर इंट्राडे हाई तक किया तकरीबन 182,185 तक, जो कि इस वीक की पीक थी, लेकिन उसके बाद शार्प प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट हुई। इंडेक्स ने रिवर्स मूव बनाया और आज मार्केट क्लोज हुई है 1,78,922 पे क्लोज हुआ है। सो इसको साफ साफ समझते हैं कि सब कुछ ग्रीन था, लेकिन दोपहर तक मार्केट रेड जोन में आ गई है। तो मार्केट में आज ड्रॉप देखने में क्यों आया है? इसकी 3 बड़ी वजूहत हैं। पहली वजह है प्रॉफिट टेकिंग। इंडेक्स 4 ट्रेडिंग डेज में 172,399 से 182,185 तक चला गया था, ऑलमोस्ट 6% का जंप। जब मार्केट इतनी तेजी से चलती है तो इन्वेस्टर प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, ये नॉर्मल है। दूसरी वजह है जिसे इंग्लिश में कहते हैं बाय द रूमर सेल द न्यूज़। पिछले 2 हफ्ते से सब US और ईरान डील और हॉर्मुज रीओपनिंग की एक्सपेक्टेशंस पर मार्केट चल रही थी। अब जब एक्चुअल रीओपनिंग स्टार्ट हो गई है तो अगला कैटलिस्ट क्या है? तो लोग पोजीशन कम कर रहे हैं। तीसरी बड़ी वजह, फ्राइडे आफ्टरनून प्रॉफिट बुकिंग। वीकेंड पे कोई भी मेजर न्यूज आ सकती है, इसलिए फ्राइडे को इन्वेस्टर्स अक्सर प्रॉफिट निकालते हैं और ये ग्लोबल मार्केट्स में भी कॉमन पैटर्न है। ऑयल की डिटेल्ड अपडेट देखते हैं। ब्रेंट क्रूड अभी $77 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हफ्ते के शुरू में ये 87 के आसपास था, यानी 10% का ड्रॉप। US सेंट्रल कमांड ने ईरानी पोर्ट्स की शिपिंग रिस्ट्रिक्शंस हटा दी हैं। टैंकर्स अब सेफली निकल रहे हैं। 30 दिन का माइन क्लियरेंस MOU अब एक्टिव है। पाकिस्तान के नजरिए से ये एक अच्छी खबर है। ऑयल इंपोर्टर हैं। सस्ते ऑयल का मतलब कम इन्फ्लेशन, कम इम्पोर्ट बिल, बेहतर करंट अकाउंट है। जो मैक्रो पिक्चर है वो स्ट्रांग हो रही है। और अगर ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो US मार्केट ने भी कल पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। नैस्डैक 2% अप और इसके साथ साथ जो S&P 500 है वो 1% अप रहा है। यानी इस सेम ईरान US डील की वजह से और हॉर्मुज रीओपनिंग की वजह से ग्लोबल लेवल की रैली भी चल रही है। एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट, पाकिस्तान का करंट अकाउंट मई 2026 में $459 मिलियन सरप्लस में रहा। ये स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल सेक्टर का सिग्नल है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $17.2 बिलियन पर हैं 5 जून तक। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि एंड ऑफ जून तक $18 बिलियन तक एक्सपेक्टेड हैं और ये सब फंडामेंटल लेवल पर अच्छी न्यूज़ है। अब अगले हफ्ते में क्या वॉच करना है? सबसे पहले, क्या हॉर्मुज रीओपनिंग स्मूथली चल रही है? कोई डिस्ट्रप्शन डिले आया तो ऑयल वापस ऊपर जा सकता है। नंबर 2, ब्रेंट क्रूड कहाँ सेटल होता है? 75 के नीचे जाता है या 80 के ऊपर वापस आता है? और तीसरा,
फॉरेन इन्वेस्टर फ्लोज, फॉरेन मनी स्ट्रॉन्ग इनफ्लो था, क्या ये कंटिन्यू होगा नेक्स्ट वीक में? चौथा, कॉर्पोरेट रिजल्ट सीजन अप्रोच कर रहा है और 23 जून फाइनेंशियल ईयर एंड है और इस टाइम में पोजीशन एडजस्टमेंट्स कॉमन है। और पांचवा, सबसे जरूरी, क्या ये आज का रिवर्सल सिर्फ एक नॉर्मल करेक्शन है या ब्रॉडर पुल बैक स्टार्ट हो गया है? मंडे और ट्यूसडे का बिहेवियर बताएगा। मेरी पर्सनल अप्रोच इस तरह के दिन में बहुत सिंपल होती है। डेली नॉइज को मैं इग्नोर करता हूँ। मेरा पोर्टफोलियो शरिया कंप्लायंट है और मल्टीपल सेक्टर्स में डाइवर्सिफाइड है। जब मार्केट 5% एक हफ्ते में ऊपर जाती है तो फिर 1.5% का ड्रॉप आना एक दिन में नॉर्मल है। ये प्राइस एक्शन का नेचुरल पार्ट है और मैं ओवरऑल डायरेक्शन देखता हूँ, डेली मूव्स नहीं। याद रखेंगे ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, बल्कि ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है। आपने अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च जरूर करनी है किसी भी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन से पहले। अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नेक्स्ट टारगेट 25,000 सब्सक्राइबर्स है और आहिस्ता आहिस्ता हम इसके करीब जा रहे हैं। आपकी सपोर्ट मैटर करती है। अगर आप हमारी फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये था इस वीक का एक ब्रीफ सा राउंड अप जिसमें हमने कवर किया कि मार्केट ने कैसा बिहेव किया और नेक्स्ट वीक में क्या एक्सपेक्टेड है। अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो ज़रूर मुझसे कमेंट्स में पूछें, मैं खुद पढ़ता हूँ, उसका जवाब भी देता हूँ। सो ये वीडियो रिकॉर्ड हुई लेजेंड 46 में, जो तख्लीक डेवलपर्स की एक तख्लीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।